लोक है, कैसे क्या है, सुषुमार चक्र है, और भी 7 द्वीप हैं, सप्त द्वीपावसी और 9 खंड हैं। इन सब का वर्णन करके सुनाया। कहाँ कौन से देवता निवास करते हैं, कहाँ किनकी क्या स्थिति है, पृथ्वी का ही नहीं, यहाँ से सूर्य की कितनी दूरी है, चंद्रलोक की कितनी दूरी है, कहाँ क्या है, सुषुमार चक्र क्या है, इन सब का वर्णन करके सुनाते सुनाते अब राजा परीक्षित ने कहा, महाराज हमने सुना है कि कोई नरक भी है। बोले हाँ, 28 प्रकार के नरक भी हैं। जो जैसा पाप पुण्य करता है उसको वैसे नरक में जाना पड़ता है। अनेक प्रकार, यहाँ समय नहीं है नरकों का वर्णन करें। अब इतना नरक का वर्णन करके सुनाया सुखदेव जी ने कि राजा के तो कान खड़े हो गए। महाराज संसार में कोई आदमी ऐसा बचेगा ही नहीं जो नरक में न जाए, बचेगा ही नहीं ऐसा कोई। सबसे कर्म तो करना है। तो परीक्षित जी ने कहा, सुखदेव जी ने कहा, देखो अगर नरक में जाना नहीं तो प्रायश्चित करो। बोले प्रायश्चित महाराज क्या है? कोई व्यक्ति कर्म की कर्मणा गहनो गति, कर्म की ऐसी गति है महाराज जैसे कोई हाथी गया सरोवर में नहाया, बाहर निकला, नदी में नहा करके तो एकदम स्वच्छ हो गया। प्रायश्चित तो यह नदी में नहा लिया और बाहर निकला तो हाथी अपने सूर में फिर धूल भरा, फुब्बारा मारा, फिर गंदा हो गया शरीर। तो इससे तो कुछ काम होने वाला नहीं। बोले इससे जब डर लग रहा है तो एक काम करो, भगवान का आश्रय ग्रहण कर लो, भगवान के नाम का आश्रय ग्रहण कर लो, सारा काम हो जाएगा। बोले कैसे होगा? एक कथा सुनाए। देखो एक अजामिल नामक ब्राह्मण था, वो अपने परिवार के सहित एक वन में रहता था। उसी समय कुछ ब्राह्मण अयोध्या से काम्यकुब्ज क्षेत्र में, कानपुर के बीच में इस क्षेत्र में रहता था। उसी समय अयोध्या से वृंदावन जाते हुए कुछ महात्मा पहुंच गए। रात्रि का समय हो चुका था तो उन्होंने पूछा साधुओं ने कि यहाँ कोई ब्राह्मण का घर है? तो आज से लोग साधु से मजाक नहीं करते, उस समय भी करते थे। सबने कहा महाराज यही ब्राह्मण का घर है, अजामिल का घर बता दिया। रात्रि में वहां रुके ब्राह्मण लोग रुके। तो ब्राह्मण ने अब जो देवी थी उसको भी आज साधुओं को देख करके श्रद्धा, सारा घर सारा सामग्री दिया और साधु लोग बनाए। तब तक वो टीटर पटेर मार करके घोड़ा का रास्ता अपना पहुंचा। साधु लोग चक्कर में पड़े, ये महाराज रहे तो ब्राह्मण का घर है, तो शिकारी ये जीव जंतुओं को मार करके ले आ रहा है। ब्राह्मणों ने बुलाया, साधुओं ने आकर के देवी ने हाथ जोड़ कर कहा, महाराज है तो ब्राह्मण, जन्म से कर्म से ब्राह्मण नहीं है, आपने ब्राह्मण पूछा तो हमने बता दिया। बोले ठीक है, अब तो रसोई बन गई ठाकुर जी की, ऐसा करो अपने पतिदेव को बुलाओ, कुछ हमको दक्षिणा दे देंगे तो फिर उसके बाद हम भोजन करेंगे, नहीं उसके पहले नहीं करेंगे। पकड़ करके ले आई। पहले तो ना नुकर किया, पर पत्नी के प्रेम में भाई क्या है, घरवाली जो कहे सब करना पड़ता है। उन्होंने साधुओं ने कहा देखो दक्षिणा दे दो। बोले क्या दक्षिणा देना है? बोले दक्षिणा देना है तुम्हारी पत्नी गर्भवती है। उसको भी नहीं पता था कि गर्भवती है। बोले पत्नी की तरफ देखा, बोले हाँ, तो तुम्हारे जो बालक पैदा होगा उस बालक का नाम नारायण रखना, यही हमको दक्षिणा चाहिए। बोले ठीक है महाराज, बालक अगर तब बालक पैदा होगा तो हम रख लेंगे। बेटी भाई तो बोले बेटी होगी नहीं, बेटा पैदा होगा। बोले ठीक है। साधु तो अपना चले गए। कालक्रम से उसके बालक पैदा हुआ। पत्नी को याद था, पत्नी ने कहा देखो साधुओं को वचन दियो इसका नाम नारायण रखो। बोले ठीक है, नारायण रखो, चिंटू रखो, पिंटू रखो, हमको क्या करना है। उन्होंने रख लिया नारायण नाम। अब एक दिन की बात है, वो सो रहा था, उसी समय यमराज के दूत आ गए और उसके प्राण को, आंख खुली हुई है, लग रहा है स्वप्न देख रहे हैं, और उसके शरीर से प्राण को खींचने लगे। लग रहा है मरने लगा। वो लगा कि अब मर रहे हैं तो सोचा कि अंतिम समय, छोटा बेटा था उससे बड़ा प्रेम था, तो सोचे अब अंतिम बार कम से कम मरते समय बेटे का मुख देख ले, उसके बाद मर जाए। तो जोर से बेटे दूरे क्रीडन का सत्तम पुत्रम नारायणाभयम, दूर में बेटा हुआ खेलते हुए बालक को जोर से बेटा बुलाया, अरे बेटा नारायण कहाँ हो, हम तो मर रहे हैं। ऐसे जब चिल्लाया उसी समय भगवान नारायण के 4 पार्षद आकर के खड़े हो गए और जो यमराज के दूत थे उन यमराज के दूतों को मार मार करके हटा दिया। अब यहाँ उन्होंने कहा महाराज आप काहे को आ गए? बोले देखो इन्होंने नारायण का नाम लिया इसलिए हम आ गए। जो अंतिम समय नारायण का नाम लेता है उसके पास हम पहुंच जाते हैं, नियम है। बोले अच्छा कौन नारायण का? बोले नाम का नारायण का थोड़ा ही, तो अपने बेटा को बुलाया है। बोले बेटा को बुलाया चाहे चपरासी को बुलाया, नारायण तो नारायण है, बेटे का नाम थोड़े नारायण होता है, नारायण नाम नारायण का। बोले कैसे, इसके बेटे का भी नाम है? बोले बेटे का नाम तो उधार है। अच्छा इसके बेटे के नाम से नारायण है कि हमारे भगवान के नाम से नारायण है? बोले नहीं महाराज, नारायण भगवान के नाम से ही कोई नारायण नाम रखता है। बोले ठीक है, तो ऐसा बताओ अगर नारायण नाम ले लिया तो इसका कोई पाप रह गया? बोले हमको तो कुछ पता नहीं, हम जानते नहीं हैं।
तो बोले धर्म क्या है? वेद प्रणहितो धर्म, वेद में जो कहा गया वही धर्म है। और धर्म क्या है? वेद से इतर जो कहा गया वही अधर्म है। और वेद क्या है? वेदो नारायण साक्षात, और वेद नारायण ही है। तो इसने नारायण नाम ले लिया, इसका मतलब जितना भी वेद है सबका वेद पठन पाठन इसने कर लिया। अब इससे धर्म हुआ कि नहीं हुआ? बोले हुआ महाराज, पता नहीं क्या हुआ, हमारी खोपड़ी काम नहीं कर रही। बोले खोपड़ी काम नहीं कर रही तो जाओ अपने जो स्वामी है उनसे जाकर के पूछना, यहाँ खोपड़ी मत लगाओ। तो बेचारे डोडो डंडा मार करके भगाई दिया, वो सब चले गए। और जा करके यमराज से पूछते, महाराज ये क्या व्यतिक्रम है? अब पूछा, इधर जो है इसने देखा कि इतना कुछ हुआ, केवल बेटे के नाम नारायण लेने से भगवान के चार चार हाथ वाले कितने सुंदर मुंदर आ करके हमको बचा लिए, और सहियो हमने जीवन में नारायण नाम लिए होते तो क्या होता। अब तो भैया उसी समय उठा, बोले अब इस चक्कर में नहीं पड़ना है, नारायण बेटा के चक्कर में पड़ना, पत्नी के चक्कर में। बिना बताए और चुपके से आधी रात में निकल करके पहुंच गया हरिद्वार अजामिल, और वहां प्रेम पूर्वक भगवान का भजन कीर्तन करते हुए, पढ़ा लिखा तो था ब्राह्मण का बालक, और फिर उसने अपने जीवन को सुधार लिया। अब ये लोग पहुंचे और जाकर के भगवान, अब यमराज से बोले, यमराज ने कहा देखो भगवान का नाम कैसो भी ले लिया जाए कल्याण करता है। पतिता स्खलिता भगना संतष्ट तप्त आहता हरिनित्य वसेना गुमान न रहती आत्मा सांकेतम। अरे भैया वो तो अयोध्या में रहते हैं, इतना भी कोई कह दे तो परिहास मजाक बढ़ता, नारायण नारायण दिन भर जपते रहते हो, क्या मजा मिलेगा इसमें? ये मजाक परिहास से मस्तोभम, हाँ जाना था बड़का भगवान के भगत हुआ, ये भी कह देंगे इसे। सांकेत्यम परिहासम स्तोभम, अरे जानी थी तोहरे राम जी कितने काम करते हैं, हेलन अवहेलना पूर्वक। पतिता स्खलिता भगना संदष्ट तप्त आहता, कहते सांकेत्यम परिहासम स्तोभम हेलन में हुआ। वैकुंठ नाम ग्रहणम अशेष अग हरम परम, भगवान का कैसे भी नाम ले लिया जाए, जितने भी अग हैं, जितने भी पाप हैं, वो सब के सब पाप खत्म हो जाते हैं। और भी इतने नहीं, कोई गिर पड़े, पतिता गिरे, टांग टूट जाए, हरे राम रे, टांग टूट चिल्लाया, पतिता स्खलिता पांव पिछल गया, गिरा तब भी भगना, हाँ चोट वोट लग गई तो पतिता स्खलिता भगना संदष्ट, सांप बिच्छू गोजर कुछ काट लिया तो हाय राम चिल्लाया, तब भी पतिता स्खलिता भगना संदष्ट तप्त आहता, कहीं जल जला गया तो भगवान का नाम ले लिया। हरि इति अवसेना, मतलब अपनी इच्छा से नहीं, हरि भगवान का नाम मतलब जबरदस्ती भी ले लिया, इच्छा नहीं थी ले लिया, हाय राम चिल्लाया तो उसने भी हरि इति वसेना पुमान न रहती आत्मा। वो व्यक्ति जो इस प्रकार से भी नाम ले लेता है उसको फिर दोबारा नरक में नहीं जाना पड़ता है, ऐसे समझा दिया। और कहा देखो आपको अगर जाना है तो उसी के यहाँ जाना जिसने अपने जीवन में भगवान का कभी नाम ना लिया हो, ये पहचान कर लो। जिसके हृदय में भगवान की भक्ति ना हो, जो भगवान से प्रेम ना करता हो, जिसके यहाँ एक बार भी भगवान का नाम लिया जा रहा हो, उसके यहाँ यमराज के दूत न जावे। यमराज समझा दिए, बोले महाराज इतना हमने तो समझ में नहीं आया, बोले तोरे समझ में ना आए। तो भगवान की भक्ति, भगवान का गुण, भगवान के नाम की महिमा, भगवान के भक्त ही जान सकते हैं। बोले महाराज जानते कौन कौन है? धर्मराज कहते हैं देखो, स्वयंभू नारदा शंभु कुमारा कपिलो मनु प्रहलादो जनको भीष्मो बलिर्वैयासगिरमयम, केवल इतने लोग भगवान के भक्ति को जानते हैं और कोई नहीं जानता। तो 6 तो बज रहे हैं, चलो इतने लोग जानते हैं, इससे ज्यादा नहीं जानते हैं। अब यहाँ अजामिल का उपाख्यान समाप्त होता है। दक्ष के द्वारा भगवान का आराधन, उनके प्रचेताओं का प्रागट्य, और प्रचेता उनके जो पुत्र पैदा हुए, दक्ष के पहले 10,000 पुत्र पैदा हुए तो उनको भेज दिया। नारद जी महाराज ने समझा करके फिर 1,000 पैदा किया, उनको भी भेज दिया। और फिर ब्रह्मा जी से बोले महाराज हम जितना बेटा पैदा करते हैं नारद जी सबको साधु बना दे रहे हैं। बोले तब क्या करें? बोले बेटा मत पैदा करो, बेटी पैदा करो। 60 कन्याओं का प्रागट्य किया। अब नारद जी नहीं गए, नारद जी को साधु बनाने की लहर लगी रही तो बेटियों भी बना देते, पर स्त्री को, कन्या को साधु बनाने का धर्म नहीं है। नारद जी महाराज वहां नहीं गए। अब इस 60 कन्याओं को 27 चंद्रमा को दे दिए और इधर दे दिए, बाकी जो बची थी सब कश्यप को दे दिए। कश्यप से अपनी पुत्रियों का ब्याह करना। अब उन्हीं से पूरी सृष्टि बढ़ने लगी। अब एक दिन बृहस्पति जी राजसभा में बैठे हुए थे।
इंद्र सभा में बैठे हुए थे, उसी समय पहुंच गए बृहस्पति। और बृहस्पति को देख करके उठे नहीं, बृहस्पति हो गए अंतर्ध्यान। जब बृहस्पति जी अंतर्ध्यान हो गए तो इंद्र ने देखा अब तो गुरु जी चले गए। उसी सभा में शुक्राचार्य थे, जाकर के दैत्यों को बताया। दैत्यों ने स्वर्ग पर आक्रमण कर दिया, गुरु जी रहे नहीं। गुरु बिन ज्ञान बतावे कौन, गुरु जी ने ज्ञान नहीं बताया तो अब राक्षसों ने स्वर्ग पर अपना राज स्थापित कर दिया और देवताओं को दे तेरी मार डाल के भगा दिया। देवता गिर गुहा में छुपे। ऐसे ही अब इंद्र ने जाकर के ब्रह्मा जी से कहा, ब्रह्मा जी ने कहा देखो गुरु बनाओ दूसरा। प्रयास किए पर अनेक प्रकार के प्रयास करने से कोई गुरु नहीं बना। तो त्वष्टा के पुत्र जो विश्वरूप थे, उन विश्वरूप से कहा, तो विश्वरूप ने कहा ठीक है हम कर लेंगे। तो विश्वरूप ने इंद्र को नारायण कवच प्रदान किया। नारायण कवच प्रदान करके अब उनसे यज्ञ आदि कराने लगे। इंद्र शक्तिशाली हो गए, दैत्यों पर आक्रमण किया और दैत्यों को पराजित करके स्वर्ग पर आधिपत्य हो गया। दैत्यों ने पूछा भैया आप कैसे देवता बलि कैसे हो गए? बोले वो विश्वरूप को गुरु बना लिए हैं। तो विश्वरूप की जो माता जी थी वो दैत्य कुल की थी। तो सारे राक्षस लोग आ गए, दैत्य लोग। उन्होंने कहा भैया अपने माँ बाप को संतुष्ट करो तो ठीक है, अरे हम भी ननिहाल वाले हैं, अरे इतना कुछ उनके लिए करते हैं, थोड़ा दो चार आहुति हमारे लिए भी दे दिया करो। अब मामा ननिहाल के यहाँ का पक्ष जान करके जब इंद्र हवन करके जाएं और उसके बाद अब विश्वरूप दो चार आहुतियां उनके नाम से भी दे देवे। अब ये व्यतिक्रम हो गया। पूर्णाहुति हो जाने के बाद एक भी आहुति जो दी जाती है वो सब आहुति राक्षस। आपके यहाँ पूर्णाहुति हो गई, वो जो होता है ना नारियल से, लेकिन देखो बदियों में जो उतर के आता उसमें जैसे होता है ना भट्टी में छोड़ते रहते हैं, उसके बाद भी बड़ा श्रद्धा से आकर के डालते रहेंगे। वो डाल देंगे तो जितना पहले से यदि हवन किए तो उनको नहीं मिलेगा, अब देवता को नहीं मिलेगा, सीधे सब राक्षस को चला जाएगा। ऐसे होता है। वैसे भैया और सारे अब तो देवता पुष्ट न हो गए, सब राक्षस पुष्ट होने लगे, फिर चढ़ करके आक्रमण कर दिया, भगा दिया। अब क्या हो गया? ब्रह्मा जी ने कहा देखो तुम्हारे गुरुदेव कृपा कर रहे हैं। छुप करके इंद्र ने देखा, तो छुप करके इंद्र ने देखा तो विश्वरूप बात में कर रहे थे, ये आए अपना विश्वरूप के 3 सर थे, 3 सबको काट दिया। ब्रह्म हत्या प्रकट भई। जब ब्रह्म हत्या प्रकट भई तो इंद्र छुप गए जाकर के कमल की नाल में। सब लोगों ने बृहस्पति जी को मनाया और बृहस्पति जी मना करके इंद्र के द्वारा सुमेध यज्ञ कराए तो ब्रह्म हत्या से दूर भये। इधर त्वष्टा ने सुना हमारे बेटे को मार दिया, यज्ञ किए और यज्ञ से एक पुत्र पैदा हुआ। ऐसा पुत्र पैदा हुआ जो इंद्र को मन में तो ये भावना थी इंद्र को मारने वाला पैदा हो, पर वो मंत्र पढ़ रहे थे इंद्र शत्रुर विवर्धस्व, इंद्र के शत्रु को बढ़ाओ या यज्ञ से पैदा हो, ऐसी भावना। पर अब उच्चारण में थोड़ा भेद हो गया, थोड़ा प्लुत हो गया। इंद्र शत्रु रकार का ज्यादा देर तक उच्चारण हो गया, अर्थ बदल गया। इसलिए मंत्र के बोलने में बहुत सावधानी, स्वरतों पर आधार। अब इंद्र से मरने वाला पैदा हो गया। पहले तो चाह रहे थे इंद्र को मारने वाला, पर मंत्र के व्यतिक्रम से इंद्र को मारने वाला। फिर भी जो यज्ञ से पैदा हुआ वो वृत्तासुर प्रकट हुआ। त्वष्टा से पूछा क्या करें? त्वष्टा ने कहा जाओ इंद्र को मार करके समाप्त करो। इंद्र पर आक्रमण किया, इंद्र दौड़ करके आए, सारी सेना के नहीं एक एक थप्पड़ में तो इंद्र को और उनकी 33 करके सेना के देवताओं को सबको चौपट कर दिया। इंद्र परेशान हो गए, जाकर के भगवान ने पूछे प्रभु क्या करें? बोले ऐसे नहीं मरेगा, अब जाओ, क्योंकि वज्र से मार दिया था विश्वरूप को और ब्राह्मण एक बार भी ब्राह्मण पर वज्र का प्रहार करोगे तो वज्र अपने आप नष्ट हो जाएगा। इंद्र ने जाकर के दधीच महर्षि ने कहा, दधीच महर्षि पहले माने नहीं, लेकिन भगवान की आज्ञा इसको मान करके उनकी हड्डी लेकर के आए, उस हड्डी से वज्र बनाए और वज्र बना करके अब लड़ने के लिए उद्यत हुए। जब वज्र लेकर के पहुंचे तो वृत्तासुर ने देखा, अब देख करके जान गया कि अब हमारी मृत्यु निश्चित है। अब वृत्तासुर ने कहा पहले तो युद्ध किया, फिर भी एक थप्पड़ में तो वज्र लिए हाथी से आरावत, हाथी से सिंह वो अपने आसन से इंद्र नीचे गिरे, तो वज्र भी उठा करके वृत्तासुर ने इंद्र को दे दिया और पकड़ करके हाथी पर बैठा दिया। और वृत्तासुर ने न सार्वभौमं नरसाधिपत्यं देयोग सिद्धि अपुनर्भवं वा समंजसत्वा विरह्य कांक्षे। ऐसे हे प्रभु, ना मुझे कोई संसार की संपत्ति चाहिए, हमको तो आपके चरणों का प्रेम चाहिए। अर्थ तो बहुत लंबा चौड़ा है, पर इतना अर्थ नहीं कर पाएंगे। अपर हे समंजस, हे श्याम सुंदर, हमको आपकी
विरहा रूपी भक्ति चाहिए। जैसे किसी स्त्री का पति बहुत दूर चला गया हो, उसके पति के आने की चाह लेकर के, जैसे पत्नी कलपती है, आजकल की कलपती मिले जाने भगवान जाने, और प्राचीन काल में ऐसे होता था। और जैसे कोई बछड़ा, अभी नवजात बछड़ा, कोई नवजात बछड़ा पैदा हुआ हो, उसकी माँ चरने के लिए चली गई हो, शाम तक वो घर में खूंटा में बना हो, अब सायंकाल वो माँ आती है तो अपनी माँ की जैसे वो प्रतीक्षा करता है, बछड़ा अपने गऊ माँ की प्रतीक्षा जिस प्रकार से, जितनी त्वरा से करता है, महाराज आपसे मिलने की भावना हमारे मन में ऐसे ही प्रकट हो जाए। जैसे कोई चिड़िया का बच्चा होता है, तुरंत जायमान बच्चा हो, माँ उसका दाना चुगने के लिए चली गई हो, बहुत देर से वो चूजा अपनी माँ के भूखा प्यास हो करके माँ की प्रतीक्षा करता है, माँ अब आ रही, एक एक क्षण बिताना उसको कठिन होता है, अपनी माँ से मिलने की उसकी आकांक्षा होती है। महाराज ऐसे ही आपको प्राप्त करने की भावना हमारे हृदय में प्रकट हो जाती है। मैं सुना दो भाव, अब ऐसे भगवान के भगत को क्या मारेगा? उन्होंने सोचा ने कहा देखो ये तो हमारी और भगवान के बीच की बात है, अब हमारे तुम्हारे बीच की जो बात होनी है वो होने दो, ना तुम हमको मार सकते हो ना तुम मारोगे, हमको पता है तुम्हारे वज्र पर हमारे भगवान ही हमको लेने के लिए आ रहे हैं, तुमको नहीं दिखाई दे रहे पर तुम्हारे वज्र में हमारे भगवान श्री हरि दिखाई दे रहे। हमने वज्र का अनुसंधान करो, वज्र का अनुसंधान किया, वृत्तासुर को भगवान श्री हरि अपना अंकमाल देने के लिए हाथ फैलाए हुए दिखाई दिए, और वृत्तासुर ने भी ऐसे ही हाथ फैलाया और वृत्तासुर के वक्षस्थल पर आकर के वो वज्र लगा, और वृत्तासुर को लगा हमारे ठाकुर जी महाराज ने हमको अपने गले से लगा लिया। बोले श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की। वृत्तासुर मारा गया, इंद्र भी रो पड़े मारने के बाद, ऐसे भगवान के भगत को मारने के बाद। अब परीक्षित जी पूछते हैं महाराज ये कौन ऐसा भगत था? बोले चित्रकेतु नामक गंधर्व था, इसकी करोड़ों पत्नियां थी, सबसे छोटी पत्नी से एक बेटा पैदा हुआ था अंगिरा महर्षि की कृपा से। और एक दिन सभी जो बाकी करोड़ों पत्नियों में जितनी और पत्नियां थी वो सोचते कि अब तो जब से बेटा पैदा हो गया तो फिर राजा साहब इसी छोटी वाली के यहाँ रहते, ऐसा करो इसको जहर दे दो। सबने मिलकर जहर दे दिया, बालक गया मर। अब जब मर गया तो राजा बड़ी तेज रोए, और जिन्होंने जहर दिया था और पहले से अपना बाल वाल खोल करके वो बनाते, उनको तो मालूम था मारे हम नहीं हैं, अगर सबके सामने दिखाना है बालक मरा है तो जोर जोर से रोने। अब करोड़ों लोग एक साथ हो गए तो क्या हालत होती है। उसी रास्ते से इंद्र और नारद जी और अंगिरा महर्षि जा रहे थे, रोता हुआ देखा तो अंगिरा और नारद नीचे आ गए। बोले क्या बात है? बोले हमारा बेटा मर गया। महाराज आप ही दिए थे, आप फिर वापस करो। अंगिरा ने कहा देखो मरा हुआ फिर से वापस नहीं आता, पर वो पाँव छोड़े ही नहीं। नारद जी ने कहा भैया ऐसा करो आप अलग हो जाए, आपका चेला ठीक नहीं है, हमारा चेला होने लायक है। बोले ठीक है भैया तू ही समझा ले। बोले अच्छा तुमको बेटा चाहिए? बोले हाँ चाहिए। चाहिए ना बेटा? बोले हाँ चाहिए। नारद जी ने जल निकाला, जल का चिट्टा दे दिया, उठ करके खड़ा हुआ। अब चित्रकोटी दौड़ करके अपने बेटा, मरा हुआ बेटा जिंदा हो जाए किसी कैसे हो, दौड़ करके बेटे गले से लगा के वो दौड़ा, और वो बेटे ने थका था दूर हट ऐसे डांट दिया, और जो तो प्रेम इतना फसफसाया तो दूर हो गया। बेटे ने बाप बेटा दूर हट, पता नहीं कितनी बार हम तुम्हारे बाप हुए हैं, कभी हम तो इस तरीके नहीं चिल्लाए तुम्हारे लिए, सैकड़ों बार तुम्हारे बाप हम रह चुके हैं, ये बड़का बाप बाप बेटा बेटा चिल्ला रहे हो यहाँ, और फिर तुरंत मर गया, तुरंत ही मर गया इतना कह के। और जो बेटे के प्रति मोह था, जो प्रेम था, वो सब खत्म हो गया। और नारद जी महाराज ने उसको संकर्षण विद्या प्रदान की, और उसने संकर्षण विद्या से एक विमान प्राप्त किया। वो विमान से घूम रहा था, घूमते घूमते जा रहा था, भगवान शंकर कथा कह रहे थे, पार्वती देवी गोदी में बैठी हुई थी और इसी लोग कथा सुन रहे थे। चित्रकोटी ने कहा वाह ऐसे कथा वाचक कलयुग में हो जाएंगे तो महाराज समाज के तो कल्याण हो जाएगा, अपनी दुल्हन को अपनी गोदी में बैठा करके कथा सुनाएंगे तो कोई क्या कथा सुनेगा समझेगा। अब सती पार्वती जी को तो क्रोध आ गया, उन्होंने साफ दे दिया तुझको अपने से बड़े में दोष दिखाई देता है, तू राक्षस हो जा। चित्रकेतु अपने विमान से उतरा और जा करके पार्वती जी को प्रणाम किया। माता जी आपको हमारी बात बुरी लगी, हाँ आपको लगी हुई होगी, पर हमने जो कहा वो गलत नहीं कहा था। ऐसे कथावाचक बैठ जाएं और ऐसे कथा सुना हुए तो किसी समाज का कल्याण होगा। और आप ये सोचो कि हम आपके पास आए हैं, हम आपके पास आए आपसे क्षमा याचना मांगने के लिए, क्षमा याचना भी नहीं मांग रहे हैं। हाँ आपके हृदय में हमारी वाणी से कष्ट हुआ है उसके लिए क्षमा मांगते हैं। और रही आपने जो साथ दे दिया, हम आपके साथ से डरते नहीं, हम जहाँ भी जाएंगे हमारे भगवान वहाँ हमेशा हमारे साथ रहेंगे, हमारे भगवान हमारा साथ छोड़ते ही नहीं। तो चाहे राक्षस के शरीर में रहें, चाहे गधा के शरीर में रहें, चाहे घोड़ा के शरीर में रहेंगे, भगवान हमारे पास हो। जहाँ भगवान है वहीं सब कुछ है, जहाँ भगवान नहीं वहाँ कुछ नहीं है।
और कह करके पट्टा फिर विमान को बैठा चला दिया। भगवान शंकर ने कहा, देखा देवी, आपने सोचा रोग धो करके आपसे क्षमा याचना मांगेगा। भगवान के भक्तों का ऐसे स्वभाव होता है, भगवान के भक्त किसी को और भगवान के भक्त से पंगा भी नहीं लेना चाहिए, नहीं लौट कर कहीं वही आपको साफ दे दिया होता तब क्या होता। पर वो भगवान के भक्त हैं, वो ऐसा कुछ नहीं करेंगे। और वही चित्रकेतु गंधर्व ही आज वृत्तासुर के रूप में प्रकट हुआ। और भगवान की जो भक्ति किया था, भक्ति तो हृदय में थी ही, ज्यादा देर के लिए नहीं, यज्ञ से प्रकट हुआ, युद्ध करने के लिए बस देर में मारा गया और भगवान के धाम को प्राप्त कर लिया। आप इस प्रकार से अनेक प्रकार से अब वृत्तासुर के वृत्तांत करने के बाद एक दिन कश्यप महर्षि घूमते घूमते पहुंच गए फिर देवी दिति के यहाँ। दिति ने सोचा कि हमारे बेटा लोग बहुत, अब वृत्तासुर को जब मार दिए तो फिर तो ब्रह्महत्या, क्योंकि वष्टा के द्वारा प्रकट हुए ना, फिर ब्रह्महत्या प्रकट हुई। अब उस ब्रह्महत्या को क्या करें, तो ब्रह्महत्या को 4 विभाग में बांट दिया। जल को दे दिया, पृथ्वी को दे दिया, वृक्षों को दे दिया, और जो चौथा भाग था वो स्त्रियों को दे दिया। सबको सब चीज दे करके, और उसके बदले में सब कुछ लिया सबने। वृक्ष कितनों काट दो, अगर जड़ नहीं कटी तो फिर से पैदा जग जाएंगे। ऐसे पृथ्वी में कितनों गड्ढा हो जाए, धीरे धीरे वो अपने आप फिर भर जाता है, ये वरदान मिला। और जल में कितनों गंदगी हो जाए, धीरे धीरे वो जल अपने आप स्वच्छ, कितनों गर्म हो जाए, कुछ भी हो जाए, पर जल अपने आप फिर निर्मल हो जाएगा, बहता हुआ। ये वरदान दिया। स्त्रियों ने पहले ये व्यवस्था थी कि जिस प्रकार से अन्य जीव जंतु भी एक समय आता था कि वो पति के साथ, स्त्री अपने पति के साथ समागम कर सकती। अब स्त्रियों ने यह वरदान मांगा कि हम जब चाहे, जैसे चाहे, अपने पति के साथ समागम कर सकते। अब ये वरदान मांग करके स्त्रियों ने अपने लिए ब्रह्महत्या ले ली। वही ब्रह्महत्या मासिक रूप में महीने महीने में 3 दिन के लिए उनके ऊपर प्रकट होती है। जल में क्या है, जल में जो फेन है वही ब्रह्महत्या है। पृथ्वी में क्या ब्रह्महत्या, पृथ्वी में जो ऊसर है वही ब्रह्महत्या है। वृक्षों में जो गोंद है वही ब्रह्महत्या है। ऐसे वो इनको जो स्पर्श करता है, इनका जो सेवन करता है, उसको ब्रह्महत्या का पाप लगता है। आपकी मर्जी, ब्रह्महत्या लियो, खोपड़ी पर ला दो या पहनो, वो दशाओ, हमने तो बता दिया। इसीलिए माताओं को जब 3 दिन की अशुद्धि अवस्था हो तब तक ना किसी को छूना चाहिए, न बर्तन भाड़ा न बिस्तर, सब एक अपना व्यवस्थित करके रखें। जब शुद्ध हो जाए तीसरे दिन नहा धो करके अपना जो वस्त्र अवस्था उस सबको और जिसमें रहे उसको भी शुद्ध करके, जगह को भी शुद्ध करके तब पवित्र होंगे, तो तीसरे दिन भी शुद्ध होंगी, चौथे दिन शुद्ध होंगी। चौथे दिन भी भगवान की सेवा पूजा नहीं कर सकती, 5वें दिन से फिर आगे की क्रियाएं प्रारंभ होगी। ये नियम हो गया है, तो बताना जरूरी था, इसलिए बता दिया। अब दिति के ने भगवान कश्यप से मांगा। भगवान कश्यप ने उनको एक व्रत बताया, उस व्रत के प्रभाव से उनको एक बालक पाना चाहा। इंद्र ने सुना कि हमारी मौसी जो है हमको मारने के लिए व्रत कर रही है, गर्भ में बालक है उनके, तो इंद्र पहुंच गए बालक की सेवा करने के लिए। एक दिन देखा माता जी रात्रि में उठी लघुशंका के लिए, वहां गई, और ठंडी का दिन था। ठंडी के दिन में, अब ठंडी के नाते कौन हाथ पांव धोवे, सब कुछ करे। अब आलस के नाते हाथ पांव धोई नहीं, थोड़ा धोई, आगे का पूरा हाथ धो लिया, पीछे की एड़ी धुलना बाकी रह गई। अब यही दोष, पवित्रता में कमी आई। देखो कोई अनुष्ठान पूजन करो, कहीं को दोष रह जाएगा तो जिसको जो काम करना है कर जाएगा, आपका सब किया सारा व्रत भंग हो जाएगा। इंद्र ने दिति के गर्भ में प्रवेश किया, गर्भ में जो बालक था उसके 7 टुकड़े कर दिए, फिर भी नहीं मरे, 7 के फिर 7 टुकड़े किए, 49 हो गए। उन सब ने कहा भैया हम तो तुम्हारे छोटे भाई, हमको क्यों मार रहे हो। इंद्र बाहर आ गए, भाई कहा तो बाहर आ गए। जब बाहर अब पेट में कोई मार काट मचे तो अदिति को परेशानी हुई। बालक इंद्र बाहर आए तो इंद्र से पूछा क्या बात है, तो इंद्र भी अपने वेश में प्रकट हुए। माता जी आपने हमको मारने के लिए बेटा चाहा था तो हम आ गए आपके पास। अब माँ ने कहा इनको अपना छोटा भाई बना लो, और मरुद चले 49 ये हो गए। यहाँ सप्तम 6 स्कंद की समाप्ति और सप्तम स्कंद में प्रारंभ। अब यहाँ जो है अनेक प्रकार की कथाओं का वर्णन करते हैं। युधिष्ठिर जी नारद जी से प्रश्न करते हैं, नारद जी अनेक प्रकार का उत्तर देते हैं। यहाँ कहते हैं जब हिरण्याक्ष मारा गया तो हिरण्यकशिपु तपस्या करने के लिए चला गया, तपस्या करके आया लौट करके, तब तक उसकी पत्नी कयाधु को नारद जी लेकर के चले गए थे, क्योंकि इंद्र ने हरण कर लिया था। इंद्र से बचा करके नारद जी आश्रम में गए थे, आश्रम से ले आकर के उनकी पत्नी को नारद जी ने दे दिया। और कैसे दिया, पुत्र के साथ में दिया। ये राज्य काज करने लगा। पर प्रहलाद जी महाराज
अपने पिताजी के यहाँ रह करके। पिताजी ने भर्ती करा दिया विद्यालय में पढ़ने के लिए। एक दिन पिताजी ने बुला करके पूछा, क्या पढ़े हो, सबसे अच्छा क्या पढ़े हो? पिताजी वो प्रहलाद जी ने कहा, पिताजी हम तो सबसे अच्छा यही जानते हैं कि इस घर द्वार को छोड़ करके वनम गतस्तद हरिमास रही, तो सब कुछ छोड़ करके वन में चला जा और भगवान की शरण को ग्रहण कर ले। उल्टा सीधा विद्या कौन पढ़ा रहा है हमारे बालक को? ले जाओ, ले जा करके इसको फिर से पढ़ाओ। फिर कुछ दिन पढ़ने के बाद संदा मार्ग लेकर के आए। बोले आप क्या अच्छा पढ़े हो? बोले पिताजी हमने यही अच्छा पढ़ा है, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम मंदनम दासम सख्यम आत्मनिवेदनम। इसी प्रकार से जो भगवान की नौधा भक्ति है वो नौधा भक्ति करे तभी उसका कल्याण हो सकता है। ये कौन सी बात पढ़ा दिया? फिर डांट फटकार करके भेजा। अब अभी तो अपने पढ़ते थे, अब जितने बालक थे दैत्यों के सबको बुला करके सबको पढ़ाने लगे। सबको इतना पढ़ाए सब बैठ करके कीर्तन पूजन करने लगे। तो अब दुखी हो गया हिरण्यकशिपु। उसने अपने बालक को बुला करके कहा, अब तू परेशान कर रहा, मारने के लिए उद्यत हुए। अनेक प्रकार से मारने का प्रयास किया, अग्नि में जलाया, हाथी के नीचे गुजरवाया, सिंह गात्र को दिया, उसकी बहन ढूंढा देवी अग्नि में भी जलाने का प्रयास किया, जितने भी सब सर्व से दंत करवाया। यहाँ तक कि उसकी माता कयाधु से स्वयं विष का प्याला भी पिलाया, पर ध्रुव प्रहलाद जी महाराज का कुछ बिगड़ा नहीं। अंत में जब सबसे थक हार गया तो प्रहलाद जी का हाथ पकड़ करके और खड्ग लेकर के पूछा कि किसके बल से तू बलवान है, बता। तो प्रहलाद जी महाराज ने कहा, सा वही बलम परिणाम सा परेशा, मैं उन्हीं बल से बलवान हूँ जिसके बल से सब बलवान होते हैं। उन्हीं भगवान का बल आपके भी अंदर है। तो बोले भगवान कहाँ है? बोले भगवान सब में है, सब जगह है। बोले कहाँ है? यहाँ है, वहाँ है, आप में, हम में, सब जगह है। तो हिरण्यकशिपु ने पूछा, इस खंभे में? बोले हाँ खंभे में है। अब उसने मुठका उठाई, बोले पहले तेरे भगवान को देख लेता हूँ, बाद में तुझको देखता हूँ। अब मुष्टिका उठा करके उस खंभे में प्रहार किया। खंभे में इतना जोर से मुष्टिका का प्रहार हुआ, अब वो धम्म करके गिरा। कोई बड़ा भारी खंभ, कोई बड़ा खंभा गिरे तो धूल कैसे उड़ती है? सत्यम विधातुम निज भृत्य भाषितम, अपने भृत्य अपने प्रहलाद की वाणी को सत्य करने के लिए स्तंभे सभायाम न मृगम न मानुषम, भगवान प्रकट हो गए। आधा शरीर सिंह का और आधा शरीर मनुष्य का। अब जीभ लंबी लंबी लड़काते हुए और नाखून को करते हुए उसने देखा, हिरण्यकशिपु ने देख करके वैसे डर गया। पर लाजे भीम छाड़े खड़ा डर गया भले, और उसने इतनी डींग मारी थी प्रजा के सामने, तो लड़ना तो जरूरी था। अब लड़ना शुरू हुआ। ठाकुर जी महाराज लड़ रहे हैं, बहुत देर तक लड़ाई झगड़ा होता रहा। अंत में ब्रह्मा आदि ने सबने कहा, प्रभु ज्यादा देर तक खेल मत खेलो, इसको मार करके जल्दी समाप्त करो। ठाकुर जी महाराज ने अनेक प्रकार का युद्ध किया। फिर क्या किया? ठाकुर जी ने एक थप्पड़ मारा। एक थप्पड़ मारते से गदा वदा सा छूट करके बाहर गिरी। टेटुआ पकड़ लिया, गला ऐसे पकड़ लिया जैसे हो ना कोई कीचड़ बदेर का ऐसे पकड़ लो सामने, मुंह के सामने। ठाकुर जी महाराज लेकर के आए। बोले अब बता। अब वो कुछ बोले नहीं पा रहे। ठाकुर जी महाराज ने तो सिंह के रूप में सिंह का जोर से गर्जना की, महाराज और हालत खराब हो गई। ठाकुर जी महाराज पकड़ करके लेकर के चले। बोले क्या वरदान मांगा था? बोल। बोले महाराज हम 12 महीने में कोनो एक महीना हम न मरे। बोले 13वां महीना मलमास आ गया है, 12 महीने में नहीं मरेगा तू। बोले अच्छा घर के अंदर है कि बाहर? बोले घर के अंदर भी नहीं, बाहर भी नहीं, दिल्ली में है। बोले यही वरदान न मांगा था, ये भी सही हो गया? बोले हाँ हो गया। ऐसे ऐसे जितना उसने वरदान मांगा था सभी वरदान को याद दिला करके बोले तूने मांगा था ना, न मनुष्य से मने न जानवर से मने, अब तू बता मैं कौन हूँ? बोले महाराज कलमी देवता पैदा हो गए, हमने तो ऐसा कैसा देवता नहीं देखा था, ना सिंह है ना मनुष्य है। तो बोले तब अच्छा तू अस्त्र से भी नहीं मरेगा, शस्त्र से भी नहीं? बोले हाँ ये भी सही है। बोले ना आकाश में मरेगा ना पृथ्वी में मरेगा, अब कहाँ है? बोले महाराज आपकी जंगा में बैठे हैं, ना आकाश में ना पृथ्वी में है। बोले ठीक है। बोले अब ये हमारे नाखून क्या है? लपलपाते हुए नाखून, ये अस्त्र शस्त्र है? बोले ना ये अस्त्र है ना शस्त्र है। छप्पाक से छीने में मारा और फाड़ करके अलग कर दिया नरसिंह भगवान ने। हिरण्यकशिपु मारा गया। ठाकुर जी महाराज उसके हृदय से अतड़ियों को निकाल करके देख रहे हैं और अपने गले में डालते हैं, निकालते हैं और घुमा करके गले में डालते हैं। ठाकुर जी का नरसिंह भगवान का एक नाम है आंत्रमाली, आंखों की माला धारण करने वाले भगवान आंत्रमाली हो गए। आंखों को क्यों खोज रहे हैं? भगवान सोच रहे हैं देखो इसी के शरीर से प्रहलाद जैसा भक्त निकला है, इसी के अंश से तो हो सकता है कोई प्रहलाद जैसा अंश इसके गर्भ में और कोई ना हो, इसके पेट के अंदर और कोई ना ऐसा तत्व बचा हो, उसी को खोज रहे हैं। और कुछ मिला नहीं। तब तक प्रहलाद जी महाराज ने देखा
और ब्रह्मा जी ने देखा भगवान का क्रोध बढ़ रहा था। ब्रह्मा ने आकर के प्रमाण किया, शंकर ने आकर के प्रणाम किया, देवी देवता ने सबने प्रणाम किया, भगवान का क्रोध नहीं समाप्त हो रहा है। तो ब्रह्मा जी ने कहा, नारद जी ने कहा लक्ष्मी जी को ले आओ। लक्ष्मी जी को ले आए। लक्ष्मी जी गई बहुत चटकती मटकती, बोले हमारे तो पति देव हम समझा लेंगे। पर जैसे लक्ष्मी जी पहुंचे व्याघ्र का मुंह देख करके जोर से गुर्राहट की। लक्ष्मी बोले ना ना, हमको पहचानते हो जानते नहीं है। नारद जी महाराज ने कहा किसी से नहीं मानेंगे। प्रहलाद जी को ले जाकर के चरणों में रखा। प्रहलाद जी ने जैसे चरणों में प्रणाम किया, ठाकुर जी महाराज ने नृसिंह भगवान ने उठाया गोदी में और उठा करके, देखो ठाकुर जी है तो जानवर के वेश में, सिंह के वेश में। अब सिंह अपने बेटा से प्यार करेगा तो कैसे प्यार करेगा? लंबी जीभ निकाल करके और प्रहलाद जी के प्रत्येक अंग को चाट करके शुद्ध कर दिया। प्रहलाद जी से कहा वरदान मांगने के लिए, वरदान भी मांगा प्रहलाद जी ने और सिंहासन पर बैठा करके भगवान अंतर ध्यान हो गए। अंतर ध्यान कब हुए? लक्ष्मी जी आई। लक्ष्मी जी को बैठा करके सिंहासन पर प्रहलाद जी ने लक्ष्मी नृसिंह भगवान का पूजन किया। अब लक्ष्मी जी के साथ नृसिंह भगवान है तो उनका पूजन होता है। अब स्तुति किया, स्तुति करने के बाद चले गए भगवान तो चले गए। एक दिन प्रहलाद जी महाराज घूमते जा रहे थे, रास्ते में उनको दिख गए दत्तात्रेय महर्षि। दत्तात्रेय महर्षि वैसे कोई मतलब नहीं, धूल में लेट रहे हैं, मोटे ताजे चकाचक। बोले महाराज ऐसे है, अब महात्मा पड़े हो ना, खाने का पता ना पीने का पता, आप इतने मोटे ताजे कैसे हो? बोले हम रहते हैं दिष्ट भुक्त तुष्ट धीर, हम जो प्रारब्ध से मिल जाए उसी में संतुष्ट रहते हैं, ज्यादा बुरा बात नहीं करते हैं। तो अनेक प्रकार के प्रश्न करते हैं। आपने कहा था ना यहाँ राज धर्म, स्त्री धर्म, पुरुष धर्म, भागवत धर्म, जैसे जैसे अनेक प्रकार के जितने धर्म हैं सब प्रकार के धर्मों का वर्णन करके सुनाया। फिर 24 गुरु कैसे होते हैं उनका वर्णन करके सुनाया। सप्तम स्कंद की समाप्ति होती है। अष्टम स्कंद में अनेक प्रकार के मनमंत्रों का वर्णन और उस मनमंत्र में चौथे मनमंत्र में भगवान अजित का प्रागट्य। अजित भगवान ने क्या किया? अजित भगवान ने यज्ञ, अजित भगवान ने देवताओं से करवाया समुद्र मंथन। वो कैसे हुआ? एक बार की बात है, इंद्र चले जा रहे थे, हाथी पर बैठे, दुर्वासा जी मिल गए रास्ते में। तो दुर्वासा जी मिले तो क्या हुआ? दुर्वासा जी ने एक माला थी, माला का अपमान कर दिया इंद्र ने। बात ये भाई की प्रलोमचा नाम की एक अप्सरा थी, वो अपने प्रेमी से मिलने के लिए नंदन का आनंद कल्प वृक्ष के पुष्पों की माला लेकर के अपने प्रेमी से मिलने के लिए जा रही थी। और रास्ते में बाबा जी को दिख गई। बाबा जी ने देखा है तो कल्प वृक्ष की माला है, बहुत उत्तम माला है, इसको ले लेना चाहिए। अरे बेटी रुक, बेचारी प्रलोमचा रुक गई। तो प्रलोमचा से बोले देखो बेटी तुम ये माला लेकर के कहाँ जा रही हो? बाबा कहीं नहीं जा रहे हैं, तो इसे लेकर कहा बताओ कि अपने प्रेमी से मिलने के लिए जा रहे हैं। बोले बेटा जब तुम्हारे इस माला का कोई काम ना तो हमें दे दो। तो उसने कहा हाँ महाराज ले लो आप। अब ऐसे माला दे करके प्राण छूटा हो, दुर्वासा जी के समीप जाए कोई उसका कुशल लौट आवे, संभव नहीं है। उसको माला देकर के छुट्टी मिली, माला देकर के बेचारी भग निकली। अब बाबा जी ने माला पहन लिया प्रेम से। अब मन में चिंतन आता है एक नंदन कानन मन की माला है, इसको पहनने से वृद्धावस्था नहीं आती, ना भूख लगती है ना प्यास लगती है। और अनेक गुण उसके वर्णन। थोड़ी देर में दुर्वासा जी को लगा यार ये तो हम तो इसी का भजन, माला का भजन करने लगे, माला से भजन होना चाहिए, हम तो माला का भजन करने लगे, ये ठीक नहीं है। जो भगवान को बुलावे उसको अपने पास नहीं रखना चाहिए। और एक बार इसको स्वीकार कर लिए हैं, इसका ऐसे परित्याग करना भी ठीक नहीं, किसी को दे देना चाहिए। इंद्र जा रहे थे, इंद्र को माला दिया और इंद्र ने सोचा माला तो ले लिया, बाएं हाथ ऐसे उछाल करके दिया, ऐरावत तो बैठे हुए हैं। पर इंद्र ने माला तो लिया, बोले मनुष्य होकर के हमको देवताओं को माला अपनी दे रहे हैं। इन्होंने बाएं हाथ से पकड़ा और उस माला को पकड़ करके ऐरावत के मस्तक पर रख लिया। ऐरावत को लगा पता नहीं क्या खुजली हो रही मस्तक पर, तुमने सूंड उठाई और सूंड उठा करके उस माला को पकड़ा, देखा बिना काम की चीज है, उसको पटक दिया और पटक करके पांव से रगड़ दिया। बाबा जी देख रहे थे, अपनी दी हुई माला की ऐसी दुर्दशा हुई तो अब तुरंत बोले बेटा इंद्र जैसी दुर्दशा हमारे माला की भई ना, थोड़ी देर में वैसी ही दुर्दशा तुम्हारी भी होने वाली है। श्री क्षय त्रिलोकी जो है श्री से विहीन हो जाए। जैसे दुर्वासा का साफ प्रकट हुआ, भगवती महालक्ष्मी जो भगवान का चरण दबा रही दृष्टि रहेगी तब तक तो संसार संपन्न रहेगा। श्री जी की दृष्टि हटनी चाहिए। श्री जी ने भगवान के चरण को भूमि में रखा और समुद्र में प्रवेश कर गए। अब सब नंग धड़ंग सारा कपड़ा लत्ता गायब, सोना चांदी गायब, खाने पीने की सामग्री सब गायब, संसार में कुछ। अब हल्ला मचा, सब दौड़ करके ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी ने कहा भैया हम क्या करें, मेरे बस की बात नहीं, जिसकी दुल्हन लक्ष्मी जी है उन्हीं के पास जाओ। भगवान के पास गए, भगवान ने कहा लक्ष्मी जी तो समुद्र में प्रवेश कर गई है, मंथन करो, लक्ष्मी जी प्रकट हो तब संसार सुखी होगा। बोले तब ऐसे मंथन करें, अब हमारे बस की बात तो है नहीं।
बोले देवता और दैत्य दोनों मिलकर के मंथन करेंगे तो समुद्र मंथन होगा। बोले ठीक है, समुद्र मंथन करते हैं। दैत्यों को बोला करके ले आए, भैया अब लक्ष्मी प्रकट होंगी, लक्ष्मी त्रिलोकी का ना, राक्षसों का तो रसातल में है ना स्थान, लक्ष्मी प्रकट होगी ये बोलेंगे तो एक को नहीं आएंगे। अब उनसे जाकर के बोला देखो समुद्र मंथन करेंगे, समुद्र मंथन से जो अमृत मिलेगा उस अमृत को पान कर लें, क्योंकि हम तो दोनों एक बाप एक ही है, माँ अलग अलग है ना, तो संतान तो एक है, आपस में लड़ते झगड़ते हैं, मर कट जाते हैं, तो सुनकर तो सबको लगता है, चाहे हमारी तरफ का मरे चाहे आपकी तरफ का मरे, तो ऐसा है मरे लड़ाई झगड़ा तो सबके यहाँ परिवार में होता है। तो ऐसा करते हैं कि अमृत प्रकट होगा, उस अमृत को पी लेंगे तो लड़ाई झगड़ा होगा पर कोई मरेगा नहीं। उनको भी ये बात समझ में आ गई, चलो समुद्र मंथन करते हैं। किससे मंथन करोगे? बोले मंदराचल पर्वत को ले आओ। मंदराचल पर्वत को लेने के लिए गए, उठाए। अब राक्षसों ने दैत्यों ने सोचा यार दोनों हाथ लगाए अच्छी बात नहीं, एक हाथ लगाओ, एक हाथ लगा रहे, एक हाथ, धीरे धीरे बैलेंस बिगड़ा, आ थम करके गिरा पर्वत, सब चकनाचूर हो गए। भगवान को पुकारा, देव भगवान गरुड़ पर बैठ करके आए और उस मंदराचल को ऐसे उठा करके और गरुड़ के मस्तक पर रख दिया। गरुड़ को ऐसे लगा जैसे कि सरसों का दाना कोई रख दिया। भगवान ने ले आकर के समुद्र के किनारे रख दिया। अब नेति किसको बना, बासुकी नाग को नेति बना करके लेकर के आए। बासुकी नाग को उस मंदराचल में लपेटा और लपेट करके छोड़ने लगी। भगवान ने कहा देखो देवता लोग उत्तम कुल के हैं, इसलिए देवताओं को जो है मुख की तरफ लगना चाहिए। दैत्य लोग थोड़े छोटे कुल के हैं, इसलिए दैत्यों को पूंछ की तरफ लगना चाहिए। दैत्य बिगड़े, हम कैसे पूंछ की तरफ लगेंगे, हमको छोटे कुल का कैसे कह दिया। बोले भैया क्या बात है, हमको बड़ा भाई कह करके ले आए थे। इंद्र से पूछे तुमको बड़ा भाई बोले थे क्या? बोले हाँ बड़ा भाई बोले थे। बोले तब अब तुम पीछे लगो पूंछ की तरफ। और बेचारे सब पूंछ की तरफ लग गए। अब वो खरर मरर करके धीरे 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 वो पहुंच गया मंदराचल समुद्र में। अब भैया समुद्र में जाए, नीचे कुछ आधार हो तब ना, समुद्र की गहराई बहुत ज्यादा, मंदराचल सर 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 करता हुआ। अब कल्पना करो तो ऊपर का पर्वत तो पतला होता है, ठीक है, नीचे उल्टा करे, पतला वाला भाग अगर नीचे होता तब तो रस्सी कस जाती तो रुक जाता, लेकिन ऊपर वाला भाग तो पतला। अब कितनों खींचो सुर करते नीचे जा रहा है। अब देवताओं ने सोचा, दैत्यों ने सोचा भैया ये तो हो लगता है समुद्र में पर्वत ही समाया जाएगा, मंथन मंथन कुछ नहीं हुआ। अभी सब देवताओं की भावना को देख करके भगवान कच्छप रूप से प्रकट भये। बोलिए श्री कच्छप नारायण भगवान की। भगवान ने मंदराचल पर्वत को अपने पृष्ठ पर धारण किया। पृष्ठे भ्रामद मंद मंदर गिरिम ग्रावाग्र कंडूयना निद्रालोक मठाकतेर भगवता श्वासा निलापान हुआ। यत् संस्कार कलानुवर्षद बसा बेलानिभो नाम बसा यातायात मतम जल निधे नाद्यापि विश्राम्यति। ऐसे अब ऊपर से खरन मरन हो रहा है। और कैसे लग रहा है कच्छप नारायण भगवान को? कैसे लग रहा है जैसे कोई बालक पीठ पर सो रहा है, तो दादाजी लेट जाए तो पीठ पर बच्चे छोटे छोटे बच्चे हाथ चलावे, ऐसे कच्छप नारायण भगवान को लगा। देवताओं ने सोचा भैया नीचे जाता हुआ पर्वत ऊपर कैसे आ रहा है? तो देवता लोग आश्चर्यचकित भये, तो भगवान ने सोचा इसको दर्शन दे देना चाहिए। चतुर्भुज रूप से कच्छप नारायण भगवान ने दर्शन दिया देवताओं को। बोलिए श्री कच्छप नारायण भगवान की। अब मंथन शुरू हो गया। मंथन होते 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 अब भैया अब वो तो रस्सी तो थी नहीं, था तो सांप। अब खींचा तानी इधर से फेंकी तो पेट में बनी गैस, इधर पर भरमर होगा तो पेट में बनी गैस। अब पेट की गैस निकले कैसे? अब भैया सर्प का मुख, अब पेट से गैस निकलना शुरू हुई। और जितना विष था वो कच्छप नाग ने मुख से वमन करना प्रारंभ कर दिया। जब मुख से वमन करना प्रारंभ कर दिया तो जितने गोरे चिट्टे पहले देवता होते थे ना, वैसे राक्षस भी होते थे। वैसे माई बाप के बेटवा योग है, बाप के दो संतान, पर कच्छप नाग के विष के कारण सब करिया कबरा हो गए। मरे तो नहीं पर करिया कबरा। और इतने करिया कबरा भय उनके खानदान में आज तक भी जो पैदा हो पूरी नस्ल की नस्ल करिया कबरा हो गई। अब ठाकुर जी महाराज ने थोड़ी देर में सब थक गए और थक करके बाहर आकर के बैठे। जैसे आप मथानी से मथो और मथानी से मतलब एकाएक रोक दो तो क्या होगा, उसमें भ्रमर भ्रमर पड़ना शुरू हो जाएगा। जब भ्रमर पड़ेगा तो मक्खन मथो, और भ्रमर के बाद फिर उसी भ्रमर के चारों तरफ धीरे धीरे जितना मथे हो गए हल्का हल्का फेन या मक्खन का वो प्रकट होना शुरू। ऐसे ही मतने के बाद जैसे बैठे तो एक तो इधर से कच्छप का विष निकला था, उधर से समुद्र का भी सब कालकूट विष निकला और सबको जलाने लगा। और जब जलने लगे तो सबने कहा भैया कालकूट विष प्रकट हो गया, अब क्या करें? बोले भोले बाबा के पास जाओ। देवता लोग गए भोले बाबा के पास। बोले बाबा जी हमने समुद्र मंथन किया है और उस समुद्र मंथन से एक रत्न प्रकट हुआ है। अब पहली कमाई बच्चे लोग करें
तो गुरु जी को दिया जाता है, और अभी संसार के गुरु हो, तो हम ये चाह रहे हैं कि वो रत्न आपको समर्पित कर दिया जाए। पार्वती जी ने कहा हाँ, बढ़ के गुरु जी को रत्न समर्पित करने आओ, अगर पहला रत्न अमृत ही मिल गया होता समर्पित करते। बेचारे देवता लज्जित हो गए। भगवान शंकर ने कहा देवी किसी को जो है विपत्ति आई हो तो उस समय उसका मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। आज ये बोल तो ऐसे रहे पर अपनी विपत्ति में सहायता के लिए हमारे पास आए हैं। किसी की सहायता करना सद्धर्म पुरुष का कर्तव्य होता है। भगवान भोले बाबा आए और आ करके उन्होंने अपनी चुटिया खोली, और चुटिया खोल करके अब समुद्र से कैसे निकले, अब ऐसे तो निकलेगा नहीं, तो भोले बाबा ने समुद्र में अपना जटा लिया। क्या नाम है सब बताए, अभी थोड़ी देर बताए ना। भगवान शंकर की जटा का नाम क्या है, व्योमकेश, पूरा आकाश। तो बाबा ने जिसे मछली मारते हैं ना, वैसे भोले बाबा ने अपनी जटा खोली और जोर से घुमाया, पूरी जटा को घुमाया और घुमा करके छटाक से समुद्र में दे मारा। फैल गया जैसे जाल, मछली मारने जाल फैलता है ना, और भोले बाबा ने सब खींच लिया, जितना विष था उसी में खींचा, और खप्पर तो लिए ही रहते हैं, और पूरी जटा को जोर से मरोड़ा, और मरोड़ करके वो खप्पर में सारा विष ले लिया, और लेकर के राम जी का नाम लेकर के पी गए। अब पीते ही मन में विचार आया कि अरे हृदय में तो हृदय राम तत्वम, हमारे हृदय में तो भगवान का तत्व है, और भगवान हृदय में रहते हैं, विष जाएगा तो भगवान को जलाएगा, और अब इसको निगले नहीं तब भी ठीक, और उगल देवे तब भी ठीक नहीं, तो उगले और निगले नहीं, मध्य ही राखो, तो कंठ में ही भगवान ने रख लिया, नीचे जाने दिया ना ऊपर बाहर निकलने दिया। अब विष तो विषय जलाता है, तो पूरा कर्पूर गौरम करुणावतारम है तो, और पूरा शरीर तो कपूर के समान है, और वो विष जो है कंठ में रह गया तो वहां नीला पड़ गया, इसीलिए भगवान शंकर का एक नाम पड़ गया नीलकंठ। बोलिए श्री नीलकंठ भगवान की जय जय सिया राम। अब ऐसे ही विष, फिर कामधेनु ब्राह्मणों को दे दिया, फिर जो है चैत्रवा अश्व प्रकट हुआ, इंद्र ने ले लिया, महाराज बलि ने ले लिया, फिर ऐरावत नामक हाथी प्रकट हुआ, ऐरावत नामक हाथी ले लिया इंद्र ने। अब ऐसे जितने रत्न प्रकट हो रहे हैं, सब रत्न एक एक दूसरे को लेते चले जा रहे हैं। उसके पश्चात धीरे धीरे करते हुए अप्सराएं प्रकट हुई, वारुणी प्रकट हुई, चंद्रमा प्रकट हुआ, ये सब प्रकट हुए। अंत में देखा एक समुद्र में कमल प्रकट हुआ, और कमल के चारों तरफ ऐसे ही अमृत का कलश लिए हुए हस्ती प्रकट हुई, और उनमें जल है, जल से वो कमल पर अभिषेक करना। जैसे ही कमल बाहर निकला, बड़ा सा कमल, उस पर जैसे ही जल छोड़ना प्रारंभ किया, धीरे धीरे वो कमल खुलना प्रारंभ हुआ। जब कमल खुला तो उस कमल से कमला प्रकट हो गई। बोले श्री लक्ष्मी मैया की, लक्ष्मी जी का प्रारंभ हुआ। धन से कोई कोई कुछ किया था। जैसे ही श्री जी की दृष्टि पड़ी, जो मुकुट कुंडल अनेक प्रकार के सब दिव्याभूषण पहने हुए थे, फिर से सबके साथ प्रकट हो गया, और पृथ्वी भी सत्य श्यामला हो गई। पृथ्वी में भी जितने भी ऐश्वर्य की सामग्रियां थी ऐसे प्रकट हो गई श्री जी की दृष्टि पड़ने मात्र से। अब श्री जी प्रकट हुई, कौस्तुभ बड़ी बड़ी सब प्रकट हुई, सब ठाकुर जी ले देकर बंटवारा हो गया। ज्यादा बंटवारा करने की जरूरत नहीं, जितनी जरूरत उतने की बात सुनी। अब श्री जी ने सोचा, वरमाला लेकर के प्रकट हुई, कुमारी कन्या के रूप में प्रकट हुई, तो ब्याह करना, बिना ब्याह के थोड़ी काम करेंगे। उन्होंने देखा, देवताओं की तरफ देखा, बोले तो बस केवल ईर्ष्या में मरे जाते हैं, बोले ये बड़े झगड़ालू हैं। बड़े दैत्यों की तरफ देखा, ऋषियों को देखा, बड़े ऋषि लोग हैं, पर ये सब जो है तपस्या करके इतने क्रोधी हो गए हैं, ये भी ठीक नहीं। सबको देखते देखते किसी की तरफ मन गए नहीं लक्ष्मी जी का। दूर देखा, भगवान पीपल के वृक्ष के नीचे टांग पर टांग रखे हुए मस्ती में शयन किए हुए हैं। बोले हाँ, सबसे अच्छे तो ये लग रहे हैं, सबसे अच्छे भी हैं, सबसे सुंदर भी हैं, और सबसे गुण भी अच्छा है, पर एक बहुत बड़ा दुर्गुण है। ये सब हमको चाह रहे हैं, पर वो हमको चाह नहीं चाह रहे, यही इनका सबसे बड़ा दुर्गुण है। पर ना चाहते हुए भी लक्ष्मी जी गई, और भगवान अजित नारायण भगवान के गले में अपनी वरमाला डाल दी। अब लक्ष्मी नारायण भगवान का ब्याह हो गया। बोले श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की। अभी तक जो चाह रहे थे कि हमसे ब्याह हो जाए, हमसे ब्याह हो जाए, अब ठाकुर जी से ब्याह हो गया तो सबकी हो गई अम्मा जी। लक्ष्मी जी क्या हो गई? सबकी हो गई अम्मा जी। अब कोई लक्ष्मी जी को लक्ष्मीपति मत समझना, लक्ष्मी का बेटा समझोगे तो कृपा करेंगी, और लक्ष्मीपति समझोगे तो अब समझ लो क्या होगा।
अब ठाकुर जी महाराज ने फिर कहा, अब मंथन किया तो मंथन करने से धन्वंतरी जी प्रकट भरे, साथ में अमृत का कलश और हर बहेरा आंवला और आयुर्वेद की पुस्तक। तब तक दैत्यों में देखा भैया कलश तो बहुत छोटा है और पीने वाले हम में ज्यादा है। दौड़ करके गए, धन्वंतरी जी के हाथ से खींच लिया, धन्वंतरी जी के हाथ से खींचा, लेकर के भगे। भगवान से देवताओं ने कहा, भगवान ने कहा जाओ दक्षिण समुद्र की तरफ बैठो, अभी हम सारी व्यवस्था करते हैं। भागते भागते गए, 4 जगह कलश को रख दिया, वहीं चारों जगह कुंभ पड़ता है, दक्षिण समुद्र की तरफ गए। जैसे ही सब दैत्य लोग पहुंचे थे, तब तक एक सनसनाती हुई चमकती गेंद आई और टप से गिरी सबके बीच। इतनी सुंदर गेंद थी महाराज, जैसे चंद्रमा में जितने चंद्रमा और जितने तारे हैं, सब तारों का चूर्ण बनाओ और चूर्ण बना करके उसकी कोई गेंद कितनी सुंदर होगी, ऐसी वो गेंद। दैत्यों ने सोचा जब गेंद इतनी सुंदर है तो इस गेंद से खेलने वाला या खेलने वाली कितनी सुंदर होगी। तब तक अपने नीचे पहले क्या पहनते थे, लहंगा चुन्नी ज्यादा, भारत की जो पहनावा था वो लहंगा चुन्नी ज्यादा पहनते थे। वो धीरे से लहंगे को हल्का सा उठा करके वो चटकती मटकती श्याम सुंदरी उसमें से आती हुई लताओं के मध्य से दिखाई दी। ओ महाराज जिसने देखा सबके हृदय चाक हो गए, अब लगा कि जो है हम ही न्यौछावर हो जाए इस पर। तब तक देवी जी पहुंच गई, बोली क्या बात है? बोले आप कौन यहाँ हल्ला गुल्ला कर रहे हो? बोले हम सब हो महाराज कश्यप के पुत्र हैं, हल्ला क्यों कर रहे हो? बोले हमारे पास अमृत कलश, इसको बांटने की। बोले बांट लो, बैठ करके पी लो। बोले यही समस्या है, कौन पहले पिए, कौन पहले पिए यही समस्या, कोई छिनता, दूसरा छिनता, तीसरा छिनता। तो बोले भैया बैठ करके आराम से बांट, या किसी जो निरपेक्ष व्यक्ति हो जिसको इसकी लालसा ना हो उसको बुला करके उसको दे दो, बांट दो। बोले इस संसार में निरपेक्ष कौन मिलेगा, हमको तो दुनिया तेरे निरपेक्ष दिख रही हो। तो देवी जी ने कहा देखो, जिसका घर ना हो, जिसका द्वार ना हो, जिसका कोई एक पति ना हो, उस पर विश्वास नहीं करना चाहिए, अपने ऊपर और विश्वास जमाना हो तो वैसे हो। तो उसने कहा नहीं नहीं देवी जी, तब राक्षसों ने कहा नहीं नहीं देवी हमको तो पूरा विश्वास है। बोले देखो हम अपने मन से जिसको कम, जिसको मन चाहा ज्यादा ऐसे पिलाएंगे, फिर बीच में हमारे बीच में बोलना नहीं, हमारी जैसी इच्छा वैसे वितरण करेंगे। अब सबको ऐसे नेत्र की भाषा से बोल रही थी, लगा कि हम ही को करें सबसे ज्यादा पिलाएंगे। सबने कहा हाँ हाँ आप जैसे पिलाओगे हम वैसे मान लेंगे। बोले ठीक है, तब बैठ जाओ। तब तक देवता लोग करने आ गए। देवता लोग बोले ये कौन है? बोले देवता है। कौन, तुम्हारे भाई हैं? बोले हाँ हमारे भाई हैं। ये सब मेहनत तो किए नहीं होंगे समुद्र मंथन। बोले नहीं ये सब भी मेहनत। बोले ना ना लो अपना कलश पकड़ो, हम किसी के साथ भेदभाव नहीं करते, तुम नहीं नहीं आप अच्छा देवताओं को पिला दो, दैत्यों को सबको पिला दो। बोले ठीक है। अब दैत्यों की तरफ थोड़ी तिरछी नजर करके कहा देखो ये दैत्य देवता लोग आए हैं, इन देवताओं को ऊपर ऊपर जो पतला पतला है, ऊपर ऊपर जो पतला पतला वाला है वो इन देवताओं को पिला करके भेज देते हैं। अंदर का जो गाढ़ा गाढ़ा माल माल है वो तुम सबको पिलाएगा। अब उनको मूर्खों से कौन कहे कि अमृत में कौन गाढ़ा और कौन पतला, पर भगवान ही कहे तो समझ में आ गई। अब उन्होंने कहा हाँ देवी जी पहले आप इन देवताओं को पिला दो, फिर उसके बाद में हम पिलेंगे। अच्छा देवताओं को ना, पहले देवताओं को पिला देते, दैत्य को ना पिलाते तो देवते बैठते चैन से, वो तो समझ रहे हैं गाढ़ा वाला माल हमको मिलना इसलिए बैठे हुए हैं। अब भगवान मोहिनी अवतार में नृत्य कर रहे हैं, गान कर रहे हैं, सब दैत्य तो उसमें बुलाए हैं, नृत्य गान में धीरे धीरे सबको बांटते गए। सबको बांट दिया। जब सूर्य चंद्रमा बचे तो सूर्य को भी अमृत दे दिया। सूर्य चंद्रमा के बीच में एक राक्षस आकर के बैठ गया और उसको ले आकर के जैसे ही दिया वैसे सब से करके दिया और सूर्य और चंद्रमा की दृष्टि गई। सूर्य चंद्रमा ने एक साथ कहा प्रभु ये तो राक्षस। भगवान अपने देश में आ गए, सुदर्शन चक्र उठाया और गला काट दिया। जैसे ही गला काटा पर अमृत पी लिया था, अमृत का गुण है, वो मरा नहीं फिर भी दो हो गया। अब तक वो चिल्लाए राक्षसों देखो दैत्यों, ये तुम्हारे साथ दैत्यों ने छल किया, ये भगवान विष्णु वेद बदल करके मोहिनी का आया ठग लिया तुमको। ठाकुर जी ने तब तक पूरा जो अमृत का कलश था वो चंद्रमा को दे दिया और सुदर्शन चक्र से घमासान युद्ध शुरू हो गया। अब यही जो देवासुर संग्राम जिसमें भद्रकाली प्रकट भई, काली जी प्रकट भई, क्या क्या दुनिया भर का संग्राम है, इसी युद्ध में सारा संग्राम हुआ। महिषासुर जितने मारे गए, अंत में सबको मार धाड़ करके महाराज बलि भी मारे गए और देवता लोग अपने स्वर्ग में पधारे। शुक्राचार्य जी थे नहीं कहे गए, तो शुक्राचार्य जी मृत्यु संजीवनी विद्या सीख करके आए और जिनका सर धड़ सब मिल गया उन सबको ले आकर के जीवित कर दिए। तो बलि ने कहा महाराज अब देवताओं से बदला लेना चाहिए। विश्वजीत नामक यज्ञ कराया और उसमें लहू
रथ प्रकट हुआ, लोहे का एक रथ प्रकट हुआ, उस पर चढ़ करके गए और देवताओं को पराजित किया और स्वर्ग पर अधिपत्य जमा लिया। जब स्वर्ग पर अधिपत्य मिल गया, बोले अब तो स्वर्ग अपना हो गया। शुक्राचार्य ने कहा अपना नहीं हुआ, छीना झपटा हुआ चीज कभी अपना नहीं होता, इसको चाहते हो तो 100 अश्वमेध यज्ञ करो। बोले 100 अश्वमेध यज्ञ करें? बोले हाँ। तो कहाँ करें? गुजरात का एक प्रांत है, वहीं आए और आ करके अश्वमेध यज्ञ करना प्रारंभ किए। अब इधर इंद्र को लगा कि महाराज बलि तो हमारा इंद्र पर छीन लेंगे। उन्होंने प्रार्थना की, माता अदिति ने कश्यप जी से प्रार्थना किया, हमारे बच्चे बहुत दुखी हैं, आप कृपा करो। भगवान कश्यप ने उनको एक व्रत बताया, उस व्रत के प्रभाव से वामन नारायण भगवान माता अदिति के गर्भ से प्रकट हुए। बोलिए श्री वामन नारायण भगवान की। वामन नारायण प्रकट हो गए, 6 वर्ष के जब हुए तब यज्ञोपवीत संस्कार होने लगा। यज्ञोपवीत में सबको सब कुछ दिया। अब इधर उधर दृष्टि देख करके सीधे वामन नारायण भगवान पहुंच गए महाराज बलि के यहाँ। महाराज बलि के यहाँ गए, महाराज बलि से मांगा, क्या मांगा? 3 पग भूमि। बलि ने कहा कोई बात नहीं, शुक्राचार्य जी ने मना किया पर माने नहीं। बलि ने देने के लिए संकल्प कर लिया, संकल्प किया तो अब 3 पग भूमि मिल गया। अब बोले देव भूमि, देव का महाराज नाप लो। बोले बलि से भगवान बोले अच्छा हम छोटे से बच्चे हैं तो आप समझ रहे हो कि हम अपने छोटे छोटे पांव से नापेंगे तो कम नापेंगे, आप ब्राह्मण की शक्ति जानते नहीं हो। और छोटे से नन्हे से बालक को ठाकुर जी की माया तो ऐसे है। बुलाए जी प्रेम में उन्होंने कहा हाँ महाराज ठीक है, ब्राह्मण की शक्ति दिखा करके नाप लो आप। बोले ब्राह्मण की शक्ति देखोगे? बोले हाँ देखेंगे। ओ करके ठाकुर जी ने किया, ठाकुर जी का पांव पहुंच गया, त्रिलोकी नहीं और ब्रह्मा जी के जो ब्रह्मांड है उस ब्रह्मांड के अंड कटा हमें भी जा करके ठाकुर जी का नाखून लगा तो क्या हुआ? और ब्रह्म कटा अंड कटा भी फट गया। जो गिरजा जी का जल है वही जल भगवान के चरणों से होता हुआ गिरा। तब तक ब्रह्मा जी महाराज दौड़ करके नीचे अपना कमंडल ले लिया और वो गिरजा जी का जल भगवान से के चरणों से जो आता हुआ दिखाई दिया उसको लेकर के अपने कमंडल में रख लिया। और वही कमंडल वाला जल आगे चल करके गंगा जी के रूप में प्रकट हो जाएंगे। अब ये बात वही भगवान ने एक पांव यहाँ रखा, एक पांव वहाँ। भगवान ने कहा हमने 2 पांव मांग लिया, तीसरा पांव दो। बोले महाराज तो कुछ बचे नहीं हमारे, तो भाई ज्यादा से ज्यादा हमारी शक्ति त्रिलोकी तक, आपने ब्रह्मांड तक नाप लिया, हम दें क्या? बोले नहीं दोगे नहीं तो बंधन होगा। तुरंत गरुड़ जी महाराज आए और बांध दिया। अब बांध दिया तब तक दौड़ करके आई उनकी पत्नी, और पत्नी आई और आ करके भगवान से पूछा क्या बात है? बोले 3 पद भूमि देने के लिए बोले थे और 3 पद भूमि दिए नहीं। बहुत सी वार्ताएं, भाई कथा तो बड़ी दिव्य है पर समय नहीं है। तब अंत में कहा प्रभु एक बात बता दीजिए, दान बड़ा होता है कि दाता बड़ा होता है? ठाकुर जी महाराज ने उत्तर दिया दाता बड़ा होता है। तो प्रभु केवल इन्हीं को, केवल संपत्ति ही क्यों स्वीकार कर रहे हो? आप अपने चरण हम सब के मस्तक पर पधराइए। और भगवान ने अपना चरण बढ़ाया और बलि के साथ में उनकी पत्नी और बाणासुर, विंध्यावली और बाणासुर सब बैठे और एक कई भगवान के चरण के नीचे, जो पूरा ब्रह्मांड नाप लिए तो तीनों चरण के नीचे बैठे और भगवान ने एक चरण से उनको भी नाप लिया। भगवान शिक्षा दे रहे हैं, देखो धन संपत्ति देने से हम किसी के प्रसन्न होने वाले नहीं है। जब तक तुम सब अपने आप को समर्पित नहीं करोगे तब तक बंधन में, सब कुछ देने के बाद बंधन में तो पड़े ही रहोगे। अपने आप को दो, वस्तु सामग्री तो स्वयं सब हो ही जाएगी ठाकुर जी। अब यहाँ तो हो गई ये कथा। ठाकुर जी महाराज आगे चल करके कथा का वर्णन करते हुए कहते हैं, इसी में मत्स्य नारायण भगवान की कथा प्रकट होती है। सत्यव्रत मनु एक राजा थे केरल के, वो एक दिन संध्या कर रहे थे, उनके हाथ में आ गया एक मत्स्य छोटा सा। अब जब छोड़ने लगे तो उसने कहा महाराज हम इतने बड़े समुद्र में छोटे से जीव हमको खा जाएंगे लोग, आप हमारी रक्षा करो, हम आपकी शरण में। तो कमंडल में रख लिया, लेकर के चले तो कमंडल में भी भर गया। बोले अब क्या करें, कहाँ ले जाएं? बोले प्रभु कोई दूसरी जगह, एक सरोवर में रखा, सरोवर भी भर गया जैसे चले, तो ले जाकर के नदी में छोड़ा, नदी भी भर गई। तो उन्होंने कहा प्रभु कोई मनुष्य कोई जीव में क्षमता इतनी नहीं जो इतनी जल्दी बढ़ जाए, सबके बढ़ने की सीमा है, लगता है आप नारायण हैं। हाथ जोड़ करके खड़े हुए
तो उस बछड़ी के मुख से भगवान श्री हरि का दर्शन हुआ। शंख चक्र गदा पद्म धारण किए हुए बोले श्री मत्स्य नारायण भगवान की। मत्स्य नारायण भगवान प्रकट हुए, बोले देखो अब प्रलय आने वाला है और आज के 7वें दिन प्रलय आएगा। सभी ऋषियों सप्तर्षियों को बुला लो, संसार में जितने धान्य हैं उनको, जितने रत्न हैं उनको एकत्रित करो, जितने वेद शास्त्र हैं उनको एकत्रित करो और एक सभी जीव मनुष्य से लेकर के घोड़ा गधा बकरा बकरी जितने भी जीव खटमल मच्छर सब एक जीव बुला करके, क्योंकि सभी का किसी का बीज नहीं नष्ट होना चाहिए। बीज नष्ट हो जाएगा तो फिर सृष्टि करने में समस्या होगी। सबके बीज ले आकर के अपनी इतनी बड़ी नाव बनाओ सब उसमें आ जाए और सबको रख लेना और उसी नाव में और अपने उसी छत पर सबसे ऊंची छत पर चढ़े रहना। और जब भर जाएगा पृथ्वी, पूरी पृथ्वी कैसी हो जाएगी, जैसे माटी का ढेला लो और पानी में घोल दो। इतना वर्षा भया कि पृथ्वी तो माटी जली से घुल गई, पृथ्वी को पता ही नहीं चला। तो उस समय हम आएंगे और हमारी जो सींग है मत्स्य की, एक रस्सी से हमारे सींग में नाव को बांध देना और प्रलय पर्यंत हम तुमको इसी समुद्र में लेकर के भ्रमण करते रहेंगे और जो जो प्रश्न करोगे उसका तब उत्तर देंगे। वैसे ही हुआ। मत्स्य में किसे सत्यव्रत राजा प्रश्न करते हैं, भगवान उत्तर देते हुए जाते हैं, वही मत्स्य पुराण के रूप में प्रकट हो गया। अब यहाँ प्रश्न करते हैं महाराज, हमने सुना है कि कश्यप जी के अनेक मनवंतरों की कथा में अब जो मनवंतर है वैवस्वत मनु की कथा आपने वर्णन करके नहीं सुनाई। वैवस्वत मनु वो हैं कश्यप के पुत्र विवस्वान सूर्य, सूर्य के पुत्र वैवस्वत मनु। वैवस्वत मनु आए और आ करके वो अयोध्या को अपना राज्य निश्चित किए और यहीं रहने लगे वशिष्ठ जी को कुलगुरु के रूप में। अब यहाँ निवास करते हैं। वशिष्ठ जी से कहा हमारे कोई संतान नहीं, यज्ञ करना चाहिए। यज्ञ करने के लिए यज्ञ कर रहे थे। महारानी ने जाकर के, श्रद्धा देवी ने जाकर के ब्राह्मणों से कहा देखो बेटा पैदा होगा तो महाराज के साथ लगा रहेगा और हम तो अकेले रहेंगे, तो ऐसा मंत्र पढ़ो कि बेटी पैदा हो जाए, बेटा ना हो। अब ब्राह्मण को भाई दक्षिणा से काम, महारानी ने ज्यादा दक्षिणा दिया होगा, ऐसा मंत्र पढ़े कि बेटी पैदा हो गई। अब जब बेटी पैदा हो गई तो वशिष्ठ जी ने कहा महाराज हम तो बेटा के लिए